अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। साल 2022 में आज़ाद कश्मीर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने की सर्विस मुतारफ़ की गई है। इस सर्विस को इस्तेमाल करते हुए आज़ाद कश्मीर के जुमले शहरी अपने टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन फ़ाइल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी सैलरीड पर्सन हैं वो किस तरह से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से हम अपने अकाउंट को क्रिएट करने से लेके अपना जो सबमिशन वाला सर्टिफिकेट होता है टैक्स रिटर्न सबमिशन वाला, वहाँ तक हम मुकम्मल देखेंगे कि किस तरह से हम ये प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपने टोटल टैक्सेबल इनकम आपने कैलकुलेट कर लेनी है, और उसके बाद जो आपने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे किया उसकी सारी की सारी डिटेल आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने बेसिक सैलरी जो है टोटल वो आपने पहले से टोटल कर लेनी है। उसके साथ साथ जो बाकी रिमेनिंग अलाउंसेस हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। फिर जो नेट टैक्स आपने पे किया है, फिर जो टैक्स के अंदर अगर किसी किस्म की आपको कोई रिबेट मिली है, कोई रिडक्शन हुई है टैक्स के अंदर, तो वो भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेनी है। तो जैसे आप देख लें यहाँ पे मैंने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की हुई है। सबसे पहले बेसिक सैलरी ऊपर जो मैंने लिखी हुई है, उसके साथ साथ जो अलाउंस टोटल टैक्सेबल इनकम भी है। तो ये जो एक प्रोफार्मस है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव में इसका लिंक भी दे दूँगा आपको, यहाँ पर आप खुद भी डाउनलोड करके अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके भी आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें होनी चाहिए। टोटल सैलरी आपकी होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसमें जो बेसिक सैलरी अलग से आप कैलकुलेट कर लें, अलाउंसेस अलग से कैलकुलेट कर लें, और जो नेट टैक्स पे किया वो, और अगर किसी किस्म की रिडक्शन हुई है तो वो आप यहाँ पे अलग से एक पेज के ऊपर उनको पहले से लिख लें। अब आपने सिंपल करना क्या है, AJKIRD.gov.pk ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपने यहाँ पे ओपन करना है। तो ये एक सिक्योर सी वेबसाइट नहीं है, इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, एडवांस के ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू फॉर AJK अनसेफ वाले जो टैब है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये वेबसाइट आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे 2 टैब्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। एक तो सिंपल यह है कि रजिस्ट्रेशन वाली टैब होगी, और दूसरा लॉगिन के लिए। तो कुछ ऐसे लोग जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है FBR में, आपने को पहले से भी मैनुअली भी नहीं जमा करवाया हुआ, किसी किस्म का टैक्स के अंदर कार्ड नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे जाना है रजिस्ट्रेशन वाले, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन वाले। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उन्होंने इस टैब को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो मैनुअली जमा तो करवा रहे होते हैं, लेकिन FBR के अंदर उन्होंने उस सिस्टम के अंदर सारा का सारा रिकॉर्ड उनका वहाँ पे मौजूद होता है। तो कुछ ऐसे पर्सन जो फर्स्ट टाइम सपोज जिनकी जॉब लगी है या फर्स्ट टाइम वो रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, तो इट्स मीन उनका किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो इस फॉर्म को सबसे पहले फिल करेंगे। तो ये भी एक सिंपल सा फॉर्म है जहाँ पे हमने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमारी होती है वो यहाँ पे ऐड करनी होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद नीचे जो आपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। कुछ फर्दर स्टेप्स आपको बताए जाते हैं, वो फॉलो करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो बंदे जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उन्होंने कैसे करना है। ये जो ई रजिस्ट्रेशन वाली टैब है इसके ऊपर उन्होंने क्लिक करना है। सपोज जैसे मैं भी अपने रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, तो ये ई रजिस्ट्रेशन वाले टैब के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। अब हमने सिंपल करना क्या, यहाँ पे ई रजिस्ट्रेशन वाले टैब के ऊपर क्लिक किया, तो सबसे पहले हमें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद करंट सर्विस प्रोवाइडर में आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो नेटवर्क उसका नाम आपने लिख देना है, और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है। तो मोबाइल नंबर आपने 0092 से स्टार्ट करना है, फिर इस तरह कंप्लीट मोबाइल नंबर लिखना है, और कोशिश करें कि ये मोबाइल नंबर आपके CNIC के ऊपर ही सेव हो, अदरवाइज़ इसको आप अकाउंट को क्रिएट नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी जो ईमेल आईडी है उसको लिखना है, और फिर से इसको कंफर्म करने के लिए आपने फिर से ईमेल आईडी को लिख लेना है। यहाँ पे नीचे एक कैप्चा है, कैप्चा के ऊपर ये जो कुछ लिखा हुआ है ये सिंपल आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो कैपिटल वर्ड्स हैं, स्मॉल हैं, जिस तरह से वहाँ पे लिखे हुए इसी तरह से आपने लिख के सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर भी एक कोड आएगा, और जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई है उसके ऊपर भी आपको एक कोड आएगा। तो ये दोनों कोड जो हैं वो आपने यहाँ पे इंटर करने होते हैं। तो मुझे कोड रिसीव हो गए हैं, SMS का कोड भी रिसीव हो गया, और उसके साथ साथ ईमेल का कोड भी रिसीव हो गया। तो ये जो 6 डिजिट कोड होंगे वो आपने यहाँ पे इंटर कर देने। अब 6 डिजिट कोड जो ही आप इंटर करेंगे, तो इंटर करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो ही आप सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और आपको बताया जाएगा कि आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया गया है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या जो यूज़र आईडी हमारा होता है वो हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर ही होता है। विदाउट डैशेस हमने शनाख्ती कार्ड नंबर अपने यहाँ पे लिखना होता है, और जो पासवर्ड होता है वो ईमेल के ज़रिए हमें बता दिया जाता है कि आपका क्या पासवर्ड होता है। तो वो 1 टाइम पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद आप अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं।
यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप याद रख लें कि आपको एक 4 डिजिट पिन भी आएगी। वो पिन आपने सेव कर लेनी है, क्योंकि जब तक आप वो पिन इंटर नहीं करेंगे उस टाइम तक आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। तो ये अभी मैं वो पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ जो ईमेल के ज़रिए मुझे मिला है। वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे इंटर किया है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह लिखा और फिर से लॉगिन की टैब के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप जो ही लॉगिन की टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप जो है पोर्टल को आपको एक्सेस दी जाएगी। अब प्रोसेस शुरू होता है कि आप टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वेबसाइट जो है एफबीआर के साथ लिंक है, एफबीआर का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो उसी के जरिए जो जैसे वो ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं सेम प्रोसीजर हमें भी फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये काम कर लें कि अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लें। जो भी पासवर्ड आपको ईमेल में आया होगा वो करंट पासवर्ड की जगह वो पासवर्ड लिख लें और न्यू पासवर्ड जो आप अपनी मर्ज़ी का लिख लें। तो यहाँ पे कैपिटल वर्ड स्मॉल्स भी और कुछ स्पेशल करैक्टर भी आपको कुछ डिजिट भी लिखेंगे तो तभी आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकेंगे, उसके बगैर आप पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकते। अब टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस हमने कैसे करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट लेना है डिक्लेरेशन से। यहाँ डिक्लेरेशन से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले रिटर्न्स की टैब में जो एक ब्रैकेट के अंदर ओरिजिनल वाला टैब है, इसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न वाली एक टैब बनी हुई है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें कहा जाता है कि पीरियड को सिलेक्ट करें। उसके लिए आपने पीरियड वाली जो टैब बनी हुई है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टैक्स पीरियड में आपने 2022 लिखना है। हम 2021-22 कर रहे हैं तो इसलिए आपने यहाँ पे 2022 लिखना है। अब आप एंटर भी करें तो तब भी नेक्स्ट हो जाएगा, या आपने यहाँ पे सर्च वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जो नीचे पीरियड लिखा हुआ आ जाएगा इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब जो ही हम इस पीरियड को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह की टैब हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख लें सैलरी पर्सन के हवाले से हम यहाँ पे फिल करेंगे। बाकी अगर बिज़नेस से आपकी इनकम है, कुछ कैपिटल गेन्स हैं, किसी भी किस्म के आप जो इनकम कमा रहे होते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल जो बिजनेसमैन होता है जिसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी ही होता है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे फिल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सैलरी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले आप लिखा हुआ है पे वेजेस एंड अदर। तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है, जो आपकी बेसिक सैलरी है जो आपने कैलकुलेट की हुई है बेसिक सैलरी वो आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद कैलकुलेट वाली जो टैब बनी है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना है, या सिंगल क्लिक भी अगर आप करेंगे तो लास्ट पे आपने इसको फिर एक बार आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लें। फिर आपने जो अलाउंसेस वाली टैब होगी, बेसिक सैलरी के अलावा आपको जितने भी अलाउंसेस मिले हैं पूरी साल के अंदर वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। वो लिखने के बाद आपने एक बार एंटर का बटन दबाना है या फिर कैलकुलेट के बाद ऊपर एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी और ऊपर आपका सैलरी का टोटल भी यहाँ पर लग जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमने अपनी सैलरी के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, जो टोटल सैलरी हमने ली है वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब सेकंड स्टेप में हमने टैक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। उसके लिए आपने सबसे पहले एडजस्टेबल टैक्स के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। एडजस्टेबल टैक्स के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह इसके आगे आपने वो जो नेट टैक्स आपने पे किया, सपोज जैसे एक टीचर है उसका सपोज 15,000 टैक्स था, 5,000 उसको रिबेट मिला, 10,000 उसने पे किया, तो वो जो 10,000 टैक्स होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। टोटल टैक्स आपने नहीं लिखना है, जो आपने पे किया है वो टैक्स आपने लिखना है और उसको कैलकुलेट वाली टैब के ऊपर एक बार फिर से आपने क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आपने मोबाइल के ऊपर जो आप या जो भी आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनेट वगैरह के ऊपर आप जो टैक्सेस वगैरह दे रहे होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये नीचे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबकी टैब्स बनी हुई हैं। आपने सिंपल क्या करना है, किसी भी टैब को आप ऐड करना चाहते हैं तो वो प्लस वाले साइन के ऊपर आपने क्लिक करना है और उस इन्फॉर्मेशन को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। हम यहाँ पे सिंपली जा रहे हैं, सिंपल हम वही वाला टैक्स जो सैलरी के ऊपर हमने दिया उसी को हम ऐड करते हैं और फिर से हम एक बार कैलकुलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके बाद हम अगर कोई टीचर है जिसको किसी किस्म का कोई रिबेट मिला हो तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे टैक्स रिडक्शन वाले टैब के ऊपर क्लिक करेगा। अब टैक्स रिडक्शन वाले टैब के ऊपर हम जो ही क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है जितनी आपको रिबेट मिली है। सपोज जैसे एक टीचर को 25% रिबेट मिलती है या डिस्काउंट मिलता है, तो ऐसी सूरत में फिर क्या होता है, हम वो अमाउंट लिखेंगे जितनी हमें रिडक्शन हुई है या रिबेट मिला हमें। तो यहाँ पे मुझे जो भी रिबेट मिली है एज टीचर 25%, तो वो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब वो लिखने के बाद आपने तीसरा स्टेप क्या करना है, टैक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो कंप्यूटेशन वाली टैब है लास्ट के ऊपर टैक्स रिटर्न्स वाली फाइल में या टैक्स कैलकुलेशंस वाली फॉर्म में, इस कंप्यूटेशन वाली टैब के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर देखें जो ही हमने क्लिक किया
तो हमारे जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है टैक्स के रिलेटेड वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हमें नज़र आ रही है। ऊपर आप देख सकते हैं टोटल जो हमारी सैलरी है वो हमें नज़र आ रही है। उसके बाद जो टोटल टैक्स हमने पे किया है, उसके बाद जो डिस्काउंट या रिबेट हमें मिला है वो भी हमने सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने ऐड कर ली है। तो इस तरह से आपने टैक्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो अब जो पहला स्टेप था हमारा कि इनकम को लिखना और उसके बाद टैक्स को लिखना, वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो तीसरी टैब हम जो लास्ट पे यूज़ करते हैं वो है वेल्थ स्टेटमेंट की। इनकम भी हो गई, टैक्स भी हो गया, अब वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर 3 टैब्स हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस की, और उसके बाद एसेट और लाइबिलिटीज़ की हैं, और लास्ट के ऊपर हम रिकन्सिलिएशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हम जो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखें जितने भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आपके पास एसेट है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मोटरसाइकिल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करूँगा। पहले से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव नहीं शो हो रही है। उसके लिए आपने सिंपल मोटरसाइकिल वाली जो टैब है उसके सामने प्लस का साइन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और व्हीकल की जगह उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो लिखना है, और नीचे आपने उसका मॉडल लिख के ओके कर लेना है। ओके जो ही आप करेंगे तो आप देख लें उसके सामने एक टैब सी बनी हुई आ गई है जिसके अंदर अभी 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मोटरसाइकिल मैंने जितने का लिया हुआ उसकी मैं अमाउंट लिख लेता हूँ और उसको मैं वहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह जितने भी एसेट्स आपके पास मौजूद हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह यहाँ पे आपके टोटल एसेट शो हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप कैश है, कैश को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कैश भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब उसके नीचे आप देखें टोटल एसेट्स के नीचे टोटल लाइबिलिटी वाली टैब बनी है। अगर आपने किसी भी बंदे से किसी भी किस्म का लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जस्ट जो एसेट है इसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद मैं सिंपल फिर से जो कैलकुलेट वाली टैब है उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इस तरह जो मेरा एसेट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब दूसरे नंबर के बाद वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर ही आपने क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अब पर्सनल एक्सपेंसेस का मैं आपको बता दूँ, आपने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को देखना है। एक तो यह है कि जितनी भी आपने सैलरी ली हुई है आपने उस सैलरी को मैच करना है एक्सपेंसेस के साथ। सपोज जैसे आपकी 9 लाख सैलरी है तो यहाँ पर आपने सारे के सारे 9 लाख रुपए को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ये काम आपने करना है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने एसेट जो आपने वहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ वो एसेट अगर अभी आपने लिया हुआ है तो फिर आपने क्या करना है कि उस एसेट वाली जो टैब है वो आपने यहाँ पे उतनी अमाउंट का डिफरेंस आपने छोड़ देना है। सपोज जैसे 50,000 आपका एसेट है, 9 लाख आपकी सैलरी है, तो आपने जो एक्सपेंसेस लिखने वो 8,50,000 रुपये के लिखने। 50,000 रुपये का आपने डिफरेंस शो करना है क्योंकि 50,000 रुपये का आपने एसेट भी लिया होता है। अगर आप यहाँ पे 9 लाख एक्सपेंसेस भी लिखेंगे, 50,000 रुपये उधर भी लिखेंगे तो 50,000 रुपये यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा, और जब फ़र्क होगा तो आप टैक्स को सबमिट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप उतने एक्सपेंसेस लिखें जितने आपके एसेट प्लस जो आपने एक्सपेंस जो सैलरी के अंदर अंदर शो हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपका जो एसेट है प्रीवियस ईयर आपने लिया हुआ था तो फिर एक नेक्स्ट टैब आएगी, वहाँ पर आपने प्रीवियस ईयर का हवाला दे के एसेट की वैल्यू लिख लेनी है। और ऐसी सूरत में आपने अगर 9 लाख सैलरी है तो 9 के 9 लाख जो आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस शो कर दें। अब मेरी जितनी सैलरी थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस के तौर पर शो कर दिए, मुख्तलिफ एक्सपेंसेस के अंदर उसको मैंने एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टैब में मैं आपको बताता हूँ अगर आपका एसेट हो तो प्रीवियस ईयर में अगर आप उसको शो करना चाहते हैं तो वो आप कैसे शो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान कर लेना है, उसके बगैर आप फर्दर सबमिशन नहीं कर सकेंगे। अब लास्ट के ऊपर जो रिकन्सिलिएशन वाली एक टैब है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने एसेट की एक फर्दर डिटेल ऐड करनी है। जो मैंने पहले आपको बताया था कि नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर का जो एक रिकॉर्ड होगा यहाँ पर आपने उसको लिख लेना है। लेकिन उससे पहले टोटल जो ड्यूरिंग द ईयर आपने इनकम शो की हुई है उसको हम लिख लेते हैं। पहले टोटल इनकम जो हमने पहले बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस जो हमने बताए हैं वो आपने सारे के सारे कॉपी पेस्ट उस अमाउंट को करके यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो जितनी भी आपने ड्यूरिंग द ईयर इनकम शो की है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और नीचे आप देख लें अनकंसाइल्ड अमाउंट वाली जो टैब है इसके अंदर अगर आपकी किसी भी किस्म की अमाउंट होगी तो आप टैक्स को सबमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें मैंने अपनी इनकम को यहाँ पे शो किया है, और इनकम को शो करके जब कैलकुलेट किया तो आप देख लें 64,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि मैंने पीछे पूरी जितनी अमाउंट थी उतनी एक्सपेंसेस में शामिल की हुई है। अब इस डिफरेंस को मैं कैसे मीट करूँगा, मैंने प्रीवियस ईयर वाले एसेट्स में 64,000 शामिल कर लूँगा कि ये एसेट मेरा पिछले साल का, इस साल मैंने इसके ये एसेट नहीं लिया हुआ। अब आप देख सकते हैं कि रिकनसाइल्ड अमाउंट में यहाँ पे 0 हो गई है। अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं।
इस तरह से हमारा टैक्स रिटर्न फाइल हो गया है। अब आपने करना क्या है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को आपने सेव करना होता है। उससे पहले आप क्या कर लें, ये वेरिफिकेशन की एक टैब बनी हुई है, इस वेरिफिकेशन की टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद जो पिन आपको ईमेल के जरिए रिसीव हुई थी वो पिन आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। पिन जो 4 डिजिट आपको पिन मिलेगी, उस पिन को आप चेंज करना चाहें तो आप पासवर्ड चेंज के साथ इसको भी चेंज कर सकते हैं ताकि लॉन्ग रन आपको याद भी रहे। और अब हमने वेरिफिकेशन कर लिया, वेरिफिकेशन के बाद अब आपने लास्ट पे क्या करना है, सेव करना है और सेव के बाद आपने सबमिट करना है। अब सबमिट के बारे में आपसे कहा जाता है कि अगर आप इस एक बार सबमिट कर लेते हैं तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, तो हमने सबमिशन कर लिया। अब हमारी जो सबमिशन है वो सक्सेसफुली हो गई है। और अगर हम इसका सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि हमने टैक्स रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पे आप देख लें PDF की टैब बनी हुई है, सर्टिफिकेट आपका बन गया है। अब आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और PDF वाली इस फाइल को आप ओपन करके आप देख सकते हैं कि ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो गया है कि आपने ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल कर लिए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि एक जो सैलरीड पर्सन है जिसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी ही होता है, सैलरी की उसी से ही वो सब कुछ कर रहा होता है, तो वो बंदा किस तरह से अपना टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकता है। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको उसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया।